लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए नाइट्रिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड है, वन ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ व्हाट नाइट्रोजन, एंड इट इज करोजिव एज वेल। अब नाइट्रिक एसिड बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका हम देखेंगे, लेट्स डिस्कस लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड of preparation, laboratory method of preparation of HNO3, that is nitric acid। अब शॉर्ट स्केल में हम लोग नाइट्रिक एसिड को बना सकते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ नाइटर, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना, सो इन स्मॉल स्केल HNO3 can be prepared by distillation of niter, that is sodium nitrate, that is NaNO3, by using concentrated H2SO4, that is sulfuric acid। अब देखिए इस चीज को हम लोग किस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, हाउ दिस कैन बी गिवन। सो NaNO3 व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों को अगर हम हीट करते हैं तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ HNO3 along with NaHSO4, that is सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स डिस्कस द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HNO3। यानी बड़े तौर पे अगर आप नाइट्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हो। सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड्स मेथड। सो इसी को हम बोलेंगे ओस्टवाल्ड्स मेथड। सो ओस्टवाल्ड्स मेथड इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ये सबसे बड़ा तरीका होता है, बड़े तौर पे हम लोग इससे बना सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, इसके लिए हम रॉ मटेरियल के तौर पे अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं। सो इन ओस्टवाल्ड्स मेथड HNO3 is prepared from अमोनिया NH3। अब हमें देखना होगा कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड in preparation of HNO3, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप होगा, दैट इज स्टेप नंबर 1, इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है पहले स्टेप के अंदर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, याद रखना। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व is the oxidation of ammonia। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और RH गेज कैटलिस्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन टू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना। सो NH3 is oxidized, ammonia is oxidized in presence of PT or RH gauge catalyst at
about 500 Kelvin and 9 atmospheric pressure to form NO, that is नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो टेक अमोनिया गैस, अलाउ अमोनिया गैस टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in presence of platinum or RH gauge catalyst। सो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें लगभग 500 केल्विन और 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करना है। ऐसा करने से वी वुड हैव नाइट्रिक ऑक्साइड अलोंग विथ वाटर। इस प्रकार से सबसे पहले स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। नाउ स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व, सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का कन्वर्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमें करना है, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन सेकेंड स्टेप में होता है। सो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू फॉर्म NO2। अब यहां पे क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड अल्टीमेटली गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म NO2, याद रखना। सो NO गैस get oxidized to form NO2, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद we would have nitrogen dioxide। now step number 3 involve, तीसरा जो स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास आया है उसका डिसोल्यूशन, उसको डिसॉल्व किए तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा। सो थर्ड एंड क्रूशियल स्टेप इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ NO2 गैस। पानी में यानी इन वाटर, व्हेन वी डिसॉल्व NO2 वी वुड हैव 68% बाय मास ऑफ HNO3, याद रखना। सो व्हेन NO2 gas is dissolved, NO2 gas is dissolved in water, then 68% by mass of HNO3 is formed along with नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से रीयूज किया जाएगा इस तौर से, और इस प्रकार से हमें नाइट्रिक एसिड मिलते जाएगा। सो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, HNO3 aqueous along with what, nitric oxide। now nitric oxide can be used frequently in the same reaction। अब इस तरह से we are getting almost 68% by mass of nitric acid। अब उसको आप अगर फिर से डिहाइड्रेट कराते हो यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ऐसा करके हम अप्रोक्सीमेटली 98% HNO3 को पा सकते हैं। सो फर्दर dehydration using concentrated H2SO4 gives 98% HNO3। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है इसे एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी के सभी मेटल्स इसके द्वारा अटैक किए जाते हैं, याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड
as aqua fortis, as almost all metals are attacked by it, attacked by it. So it was all about the methods of preparation of nitric acid.